हेलो बेटो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बेटा हम लोग आज बात करेंगे मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ बार मैट एट इक्वेटोरियल पॉइंट। यानी कि इससे पहले वीडियो में बेटा हम लोग थे कि एक्सल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाले हैं। तो अभी हम लोग बात करेंगे बेटा कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे कैसे मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्टेंट पता करें। तो आइए हम लोग सबसे पहले बेटा फिगर पे गौर करते हैं, उसके बाद इसका डेरिवेशन किया जाएगा। बहुत मस्त डेरिवेशन किया जाएगा, तो आपको दिमाग में बैठा दिया जाएगा। आइए चलते हैं बेटा। तो सबसे पहले देखिए बेटा, ये है एक मैग्नेट जिसमें आपको नॉर्थ साउथ पोल दिख रहा है। फिगर बनाया मैंने, इसका लेंथ होता है 2L, तो L और L पार्ट में डिवाइड कर दिया बेटा हमने इसको। और यहाँ से एक इक्वेटोरियल पॉइंट है ना, इक्वेटोरियल पॉइंट है तो उसके एक्सिस की लाइन में नहीं होगा, वाई एक्सिस की लाइन में होगा। तो इसके वाई एक्सिस लाइन में एक पॉइंट है जहाँ पे बेटा हमने उसका डिस्टेंस ले लिया सेंटर से R। और नॉर्थ पोल से बेटा, नॉर्थ पोल से क्या कहते हैं, लाइन ऑफ फोर्स जो होगा वो ये पॉइंट बेटा क्या है, ये पॉइंट है बेटा P। इस P पॉइंट पे जो जाएगा वो अवे फ्रॉम में जाएगा, क्योंकि मैंने बात की थी पहले भी इससे कि जो भी बेटा नॉर्थ पोल से निकलता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वो हमेशा किसी पॉइंट के अवे डायरेक्शन में जाता है। जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में करते थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक केस में क्या करते बेटा कि जो पॉजिटिव चार्ज होता था वो किसी पॉइंट पे हमेशा अवे जाता था, यानी उसका डायरेक्शन जो चार्ज का लाइन का डायरेक्शन था उसका वो हमेशा अवे फ्रॉम द पॉइंट जाता था। वैसे ये भी अवे फ्रॉम द पॉइंट जाएगा, जो आप देख सकते हो FN है। ओके। और वैसे ही जैसे साउथ पोल की तरफ टुवर्ड्स द साउथ पोल आता है बेटा, तो उसको कहते हैं हम लोग FS से डिनोट करते हैं। अब इसके बीच में दोनों में थीटा थीटा का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जो बेटा ये वाला थीटा है ना, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसका एंगल ये हो जाता है। ठीक है, वैसे दोनों एंगल सेम ही है। ओके, दोनों एंगल सेम ही है। तो ये थीटा बराबर ये थीटा हो जाता है बेटा बाई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से जो हमारा नॉर्थ का एंगल है वो हमारा ऊपर P पॉइंट पे हो जाता है। और ये वाला थीटा, साउथ के जो थीटा होता है बेटा, वो नीचे वाले FS की डायरेक्शन में आ जाता है ड्यू टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये हो जाता है बेटा अल्टरनेट एंगल कह सकते हैं यहाँ पे। तो ये दोनों के दोनों थीटा ऊपर पहुंच चुके हैं। एक बात तो क्लियर है। उसके बाद ये L है, ये R है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग x √√R² प्लस L² भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और यही चीज दोनों तरफ होगी बेटा, क्योंकि दोनों का जो साइज है ना, दोनों का जो शेप है वो क्या है, सेम है। यानी इसको हम लोग आइसोस्केलस ट्रायंगल कह सकते हैं। अगर आप सोचो तो इसको आइसोस्केलस ट्रायंगल कह सकते हैं बिना कोई डाउट के। ओके, अब देखो P पॉइंट पे जब हम फोर्स का नेट डायरेक्शन देखेंगे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का नेट डायरेक्शन देखेंगे, उसी को हम लोग बेटा अपने निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले FN की वैल्यू कितनी होगी? तो FN की वैल्यू होगी बेटा क्या होगी, तो आप गौर करो कि FN की वैल्यू होगी आपकी KQM अपॉन R² प्लस L²। क्यों? क्योंकि रूट का स्क्वायर करूंगा तो इस रूट हट जाएगा, तो R² प्लस L² आ जाएगा। ओके बेटा, नेक्स्ट इसका डायरेक्शन क्या होगा? इसका डायरेक्शन हो बेटा आपका FF यानी कि PN, यानी कि NP डायरेक्शन हो जाएगा बेटा, PN डायरेक्शन। और इसी तरीके से आप जब FS निकालोगे बेटा तो ये हो जाएगा KQM अपॉन R² प्लस L²। सेम, कोई डिफरेंस नहीं। ये हो जाएगा बेटा आपका PS। डायरेक्शन क्या है? PS है। नेक्स्ट जब हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं बेटा, रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? तो आप देख सकते हो बेटा F नेट क्या है। तो एक चीज गौर करो बेटा, तो यहाँ पे आप देखो कंपोनेंट बन रहा है। कंपोनेंट क्या होता है ये भी बात बता देता हूँ, क्लास 11 की बात है कि मान के चलो बेटा ऐसे केस हो गया और यहाँ पे एक कोई थीटा हो गया, मान चलो यहाँ पे F हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब थीटा बनता है, जिसके संग बेस के संग थीटा होता है उसके संग जाता है कॉस, और जिसके संग थीटा नहीं होता है उसके संग जाता है साइन। इसी को कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो ये बन जाता है बेटा F cos थीटा और यहाँ बन जाता है F sin थीटा। यही सेम केस का उपयोग हम यहाँ पे भी करने वाले हैं, ध्यान देते हैं बेटा। तो यहाँ पे थीटा है तो इधर वाला बनेगा बेटा आपको FN cos थीटा और इधर बनेगा आपका FN sin थीटा। एक चीज क्लियर है। और अगर इस वाले देखो FS वाले को, तो ये वाला बन जाएगा बेटा FS sin थीटा और ये वाला बन जाएगा आपका FS cos थीटा। तो एक चीज गौर करो बेटा, दोनों का cos एक ही डायरेक्शन में है जो कि F नेट के बराबर है। तो आप देख सकते हो बेटा, तो F नेट की वैल्यू आ जाएगी आपकी FN cos थीटा
प्लस एफ एस कॉस थीटा, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, सम हो जाएंगे, और दोनों के अपोजिट डायरेक्शन साइन वाले क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में आपको दिख रहे हैं। नीचे वाला एफ एस साइन थीटा है, ऊपर वाला एफ एन साइन थीटा है, अपोजिट डायरेक्शन की वजह से दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो बचे क्या, बचे ये। अब उन्हीं का हमको एफ नेट निकालना है। एफ नेट की वैल्यू बेटा हम कह सकते हैं कि यही होती है क्या, बी नेट भी कह सकते हैं, यानी एफ नेट बी नेट यहाँ पे सेम चीज़ें हैं। अब बी नेट निकालो तो ये हो जाएगा बेटा एफ एन कॉस थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। और जैसा कि हमको पता है, देख रहे हो ऊपर दोनों की वैल्यू सेम है, इसका मतलब कि एफ एन की वैल्यू बेटा एफ एस से क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे सकते हो 2 FN कॉस थीटा, कोई इशू, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब नेक्स्ट है कि कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी बेटा, तो कॉस थीटा का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यही होता है ना। अब बेस है बेटा हमारा L और हाइपोटेनस है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ से लगा दिया, बेस अपॉन हाइपोटेनस का कॉन्सेप्ट लगा दिया। उसके बाद जब हम लोग आके इसमें रखते हैं बेटा 2 और एफ एन की वैल्यू रख दो यहाँ से बेटा के क्यू एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू, और कॉस थीटा की वैल्यू रख दो बेटा एल अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस ना, तो एल अपॉन ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1/2। अब देख लो बेटा दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, और यहाँ पे देखो बेटा 2L यानी QM इंटू 2L क्या हो जाएगा बेटा, तो हमने पहले भी चर्चा करी थी एक्सेल वाले में कि PM इज इक्वल टू QM इंटू 2L होता है। तो जो ही ऐसा होगा तो बेटा यहाँ पे हो जाएगा आपका K PM इंटू L अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। क्यों, जब बेटा बेस सेम हो ना तो पावर ऐड हो जाते हैं एक्सपोनेंट के नियम से, तो 1/2 + 1 हो जाएगा बेटा 3/2। आगे जब चर्चा करते हैं बेटा तो ये हो गया हमारा बी नेट, आ गया बी नेट, और यही हमारा बेटा रिजल्टेंट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, जो हमने इन दोनों के सम से यानी डायपोल के पॉइंट P पे इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमको वैल्यू यहाँ से निकल के आई है। यही है हमारा टोटल इक्वेटोरियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड। अब हम जब इसमें केस लगाएंगे बेटा, केस इंपॉर्टेंट है, केस के बिना आप नहीं डिसाइड कर पाओगे कि यहाँ पे कंडीशंस क्या हैं। तो जब हम केस लगाते हैं तो केस लगाओ बेटा, केस बनाओ इफ यहाँ पे कंडीशन लग देगा बेटा कि L की वैल्यू बेटा मच लेस देन R हो जाए, यानी L की वैल्यू R से क्या हो जाए बेटा, बहुत ही क्या हो जाए, कम हो जाए। तो जब L की वैल्यू R से बहुत ही कम हो जाएगी बेटा, तो इस केस में क्या होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका बी नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के पी एम इंटू एल अपॉन, और यहाँ पे हो जाएगा बेटा आपका एल स्क्वायर नेगेट हो गया तो बचा आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा बेटा यहाँ से ऊपर से एल नेगेट हो गया तो नीचे बचा के पी एम अपॉन आर स्क्वायर का पावर 3/2, 2 से 2 गया तो यहाँ पे बन गया बेटा के पी एम इज इक्वल टू आर क्यू। ये बेटा हमारा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो बी नेट इज इक्वल टू के पी एम अपॉन आर क्यू। अब इसमें बेटा एक कंडीशन आता है नेगेटिव साइन लगता है। नेगेटिव साइन क्यों लगता है, तो अगर आप गौर करो बेटा तो इसका मैग्नेटिक मतलब इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो डायपोल डायरेक्शन होता है बेटा साउथ टू नॉर्थ, देख सकते हो साउथ टू नॉर्थ, और हमारा फोर्स नेट का डायरेक्शन क्या है, ये इसका ये डायरेक्शन है। तो दोनों के बीच में कितना का मतलब बन रहा है बेटा, तो दोनों एंटी पैरेलल दिख रहे हैं। एंटी पैरेलल ना, एंटी पैरेलल का मतलब बेटा होता है 180 डिग्री, और यहाँ पे हो जाते हैं बेटा एंटी पैरेलल केस हो जाता है। इसीलिए हमने नेगेटिव साइन दिखाया है कि जब हम मतलब कि डायपोल का मोमेंट का डायरेक्शन कहीं और है और फोर्स लगने का डायरेक्शन उसके अपोजिट है, इस वजह से बेटा यहाँ पे नेगेटिव साइन लग जाता है। तो ये है बेटा हमारा बी नेट रिक्वायर्ड फॉर्मूला, बी नेट इज इक्वल टू के पी एम अपॉन माइनस के पी एम अपॉन आर क्यूब। जो माइनस दिखाता है इसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में ये लग रहा है। ओके बेटा, ये हो गया। तो ये हो गया बेटा हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट भी क्लियर, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी बेटा, ठीक है। और अब उसके बाद
ये पॉइंट, इस पे भी बेटा कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं जो इस पर इस फॉर्मूले पर लग जाते हैं KPM/r³ और बहुत इजीली लग जाते हैं, कोई इशू नहीं होगा बेटा, कोई इशू होगा अब हमको मतलब कि कमेंट बॉक्स में कांटेक्ट कर सकते हैं बेटा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैट भी है, वहाँ से भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं बेटा, जय हिंद, मिलन लो अगले टॉपिक।